अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लाम टॉक्स में आपका इस्तकबाल है। दुनिया में कई अजूबे हैं, कई रहस्य हैं, लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो महज एक अजूबा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक जिंदा मोजज़ा यानी चमत्कार है। एक ऐसा कुआं जो तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पिछले 4000 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार बह रहा है। करोड़ों लोग हर साल इसका पानी पीते हैं, इसे अपने साथ घरों को ले जाते हैं, लेकिन इस कुएं का पानी न कभी कम हुआ और न ही कभी सूखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबे ज़मज़म की। आज की इस वीडियो में हम ज़मज़म के पानी के पीछे के इतिहास, इसके कभी न खत्म होने के वैज्ञानिक कारणों और इसके रूहानी व चिकित्सीय चमत्कारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी पत्नी हजरत हाजरा और नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की उस बेजान और बंजर वादी में छोड़ दिया था, जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना ही पानी का एक कतरा। जब नन्हे इस्माइल प्यास से तड़पने लगे और हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, तो उस ममता और तड़प को देखकर अल्लाह की रहमत जोश में आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना पर या एड़ी मारी और अल्लाह के हुक्म से पत्थर जैसी सख्त जमीन से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। हजरत हाजरा ने पानी को बहते देखा तो उसे रोकने के लिए कहा, ज़मज़म, जिसका मतलब है रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता तो आज ज़मज़म का पानी पूरी दुनिया में एक बहती हुई नदी की तरह होता। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े चमत्कार की, यानी इसका कभी न खत्म होना। वैज्ञानिक और शोधकर्ता दशकों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। मक्का एक ऐसी जगह है जहां बारिश बहुत कम होती है, फिर भी ज़मज़म का कुआं हर सेकंड हजारों लीटर पानी देता है। जब हज के दौरान लाखों की भीड़ मक्का पहुंचती है तो पानी की मांग चरम पर होती है। रिसर्च बताती है कि ज़मज़म का कुआं महज 10 से 15 फीट चौड़ा और लगभग 100 फीट गहरा है, लेकिन इसकी रिचार्ज क्षमता इतनी अद्भुत है कि जब इसमें से भारी मात्रा में पानी निकाला जाता है तो यह महज 11 मिनट के अंदर वापस उसी लेवल पर पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक पहेली है कि एक छोटे से कुएं में इतना पानी कहां से आता है, जबकि मक्का की जमीन पथरीली है और वहां कोई बड़ा अंडरग्राउंड जलाशय भी नहीं है। ज़मज़म सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक मुकम्मल ग़िज़ा यानी भोजन भी है और हर बीमारी की शिफा भी। नबी शाह ने फरमाया कि ज़मज़म का पानी उस चीज के लिए है जिसके इरादे से इसे पिया जाए, यानी अगर आप इसे शिफा की नीयत से पीते हैं तो अल्लाह शिफा देता है, और अगर भूख मिटाने के लिए पीते हैं तो ये पेट भर देता है। जापान के मशहूर वैज्ञानिक मसारू इमोटो ने पानी के क्रिस्टल्स पर सालों रिसर्च की, और जब उन्होंने ज़मज़म के पानी पर रिसर्च की तो वे दंग रह गए। उन्होंने पाया कि ज़मज़म के पानी के क्रिस्टल्स दुनिया के किसी भी पानी से ज्यादा खूबसूरत और व्यवस्थित हैं। उन्होंने ये भी देखा कि अगर ज़मज़म के पानी की एक बूंद को साधारण पानी के 1000 कतरों में मिला दिया जाए तो वो साधारण पानी भी ज़मज़म जैसी ही खूबियां अपना लेता है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो ज़मज़म के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें नाइट्रेट्स और सल्फेट्स का संतुलन ऐसा है कि यह इंसान के शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और हड्डियों को मजबूत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी कुआं या पानी का स्रोत हो, उसमें समय के साथ काई एल्गी जम जाती है या कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन ज़मज़म के कुएं में कभी काई नहीं जमी और न ही इसके स्वाद में हजारों सालों से कोई बदलाव आया है। इसे दुनिया का सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण मौजूद हैं। ज़मज़म का पानी पीने के भी कुछ खास अदब हैं जो हमें सुन्नत से पता चलते हैं। इसे क़िबला की तरफ मुंह करके, खड़े होकर और 3 सांसों में पीना चाहिए, और पीते वक्त अपनी जायज हाजत या बीमारी से शिफा की दुआ मांगनी चाहिए। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं बदल गईं, मक्का एक वीरान वादी से दुनिया का सबसे व्यस्त शहर बन गया, लेकिन ज़मज़म का वो छोटा सा कुआं आज भी अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहा है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी निशानी है जो अल्लाह की कुदरत पर शक करते हैं। इस 10 मिनट की चर्चा का सार यही है कि ज़मज़म अल्लाह का वो तोहफा है जो क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया के लिए जारी रहेगा। ये हमें हजरत हाजरा के सब्र और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की याद दिलाता है। जब भी हम ज़मज़म पिएं, हमें उस रूहानी ताल्लुक़ को महसूस करना चाहिए। अल्लाह हमें इस मुक़द्दस पानी की कद्र करने और बार बार अपने घर की ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और ईमान ताज़ा करने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ज़मज़म के इस मोज़े को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना न भूलें, और ऐसे ही और भी दिलचस्प और दीनी वाक़ियात के लिए हमारे चैनल इस्लाम टॉक्स को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।